वो हम लोगों का एक तरह से यह एक राजनीतिक पहल है। ऐसे आज जितने भी लोग हम लोग आए हैं, हम लोगों का कोई सक्रिय राजनीति से संबंध नहीं रहा है और जितने भी लोग हैं वो सभी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं और समाज के स्तर पे, जमीन के स्तर पे लोगों को जागृत करना, समाज की क्या आवश्यकता है उस पर बात करना, लोगों से संवाद करना, यही हम लोगों का मुख्य काम रहा है। हम लोग कभी राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम लोग अपने सामाजिक कार्यक्रम तक ही सीमित रहते हैं, बशर्ते कि कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जो हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे स्वाभिमान को जब कोई चुनौती आता है तो भले ही जो है पूरा समाज और सामाजिक वर्कर भी उसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है। विगत एक समय 1994 में ऐसी स्थिति आई थी जिससे लगा था कि सामाजिक स्तर पर हमारे स्वाभिमान को, हमारे इंटीग्रिटी को चुनौती मिल रहा है, तो समाज आगे आकर के सक्रियता दिखाया था, जिसकी उपज आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वो पहले से ही सांसद थे, लेकिन नेता जो बने वो समाज के, सामाजिक लोगों के सक्रियता और पहल के बाद बने। मित्रों, आज वो 20 वर्ष से सत्ता पे हैं। इसके पीछे हमारा संख्या बल ताकत नहीं है। हम संख्या बल के केवल ताकत पे आज वहां नहीं है। हमारा यूएसपी कुछ अलग है, जिसके वजह से आज हम हैं और हम दावा करते हैं कि हम उस जगह के दावेदार हैं। हमारी यूएसपी आखिर है क्या? हमारी यूएसपी है कि हम ताकत में आने के बाद भी हम किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करते। हम किसी के शोषण करने में विश्वास नहीं करते। हम अपने पराक्रम पर खड़ा होना जानते हैं और उसी में लगे रहते हैं। हम अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। हम संघर्ष के रास्ते पे तभी आते हैं जब हमें कोई स्वाभिमान की चुनौती देता है। और हम जो है, हमारा जो पूरा जीन है वह न्याय प्रिय है। इसी का नतीजा है कि वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमसे किसी को विशेष परेशानी कभी नहीं हुआ। यही हमारी ताकत है, यही हमारी यूएसपी है। और हम जब तक इस अपने यूएसपी को बनाए रखेंगे, हम जो है प्रासंगिक रहेंगे हमेशा, और इसको हमको ध्यान में रखना है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हम लोगों ने यह महसूस किया है कि आने वाले दिनों में हमारी इंटीग्रिटी को, हमारे स्वाभिमान को चुनौती मिल सकता है। इसके लिए हम चिंतित हैं और हमारे जितने भी सामाजिक सहयोगी हैं, सामाजिक स्तर पर इसके लिए पहल करते रहे हैं। हम गांव-गांव में, जिले में जाकर लोगों से संवाद करते रहे हैं, हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। लेकिन हम लोग अभी भी पूरे राजनीतिक परिवेश है उसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो हम लोगों को जागरूक रहना है कि कब क्या स्थिति आता है, हमको क्या रूप लेना पड़ेगा, किस तरह बढ़ना पड़ेगा, बहुत संभल के बढ़ना होगा। इसी क्रम में 12 फरवरी को हम लोग राजगीर में कुर्मी समागम सह चेतना शिविर किए थे, जिसमें लगभग 12 राज्य के प्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध सामाजिक कार्यक्रम था, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे जाने के लिए। क्योंकि हम लोग विशेष रूप से अभी तक कृषि पर आधारित समाज रहे हैं
पिछले दिनों लोगों ने पढ़ाई लिखाई और सरकारी सेवा में प्रगति की है, लेकिन जो विश्व का जो है, जो परिवेश बदल रहा है, समाज का बदल रहा है, समय बदल रहा है, उसमें हम लोगों को महसूस हो रहा है कि केवल शिक्षा और नौकरी के बल पर हम बहुत दिन तक आगे अपनी स्थिति को वर्तमान में रख नहीं सकते हैं। इसलिए हमको नए नए विकल्प भी सोचने पड़ेंगे और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर कि आगे हमको क्या करना है, व्यवसाय में कैसे जाना है, व्यवसाय में हम लोग कैसे जब बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने दिल्ली से और सभी लोग आए, अपना अपना बहुत सारा जो है बताया कि हम लोग इस क्षेत्र में इस तरह से कर सकते हैं, जिनको उस क्षेत्र में विशेषता थी, और उन लोगों ने बहुत अपने स्तर से जो भी संभव सहायता है वो देने के लिए आगे आने के लिए तैयार थे। तो हम लोगों का जो सोसाइटी है, हम लोग हमेशा अपने बल पर, अपने हाथ पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ने का दम भी रखते हैं। लेकिन सबों के बावजूद राजनीतिक ताकत भी हमें चाहिए, तो उसमें ये हम लोगों को पहल करना चाहिए। और जब कभी ऐसे समय आए जब लगे कि हमारा स्थिति, हमारा डिग्निटी, हमारा स्वाभिमान चुनौती पर है, तो हमको जागरूक रहते हुए इस पर आगे करना चाहिए। हम लोगों ने उस कार्यक्रम में बहुत लोगों को आमंत्रित किया था। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस, चूंकि बिहार में अभी कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हम कह सकते हैं कि उस पार्टी में हमारा कोई विशेष प्रतिनिधित्व है। तो हम राजेश जी और एक गुंजन जी हैं, तीनों मिलकर के कांग्रेस मुख्यालय में उस समागम के पहले गए थे और हम लोग चाहते थे कि उस समागम में भूपेश बघेल और डी शिव कुमार उस बैठक में आए, ताकि हम लोग भी अपना कुछ पक्ष रख सकें, लेकिन किसी कारणवश उनका आना संभव नहीं होगा। तो आज के बैठक में कांग्रेस के प्रभारी अल्लावरू जी आ रहे हैं। हम लोगों का क्या पक्ष है, हम लोग क्या हैं, कैसे हैं, अपनी बात रखेंगे और हम उनसे चाहेंगे कि वो जो है, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो कांग्रेस के प्रभारी के नाते इस समाज को किस रूप में देखते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो आगे अपना किस तरह से आगे चलेंगे, जिससे हमारा समाज का भी प्रतिनिधित्व और तारतम्य उनसे बने। यह उन पर निर्भर करता है, वो अपना कैसे पक्ष रखते हैं। हम विशेष करके उनकी बात सुनने यहाँ आए हैं, इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब अल्लावरू जी आएंगे तो लोग उनके साथ बातें रखेंगे, जरूरत पड़ी तो मुझे भी मौका मिलेगा।